बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बेइंतहा करीब है। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को रमज़ानुल मुबारक की सआदतें, उसकी इबादतें और उसकी नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा अता फ़रमाए और हम में से हर एक को सेहत और सलामती के साथ माह रमज़ान की बरकतें और उसकी रहमतें हासिल करने का मौका अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा रहमतें उसके बंदों के ऊपर नाजिल होती हैं। इसकी हर साअत कीमती है। इसमें नेकियों का अज्र व सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और ईमान वालों के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होती हैं। इस महीने के रोज़े रखना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है और किसी भी मामूली ख़तरे के पेश नज़र या किसी भी अंदेशे से रोज़े को छोड़ देना जायज़ नहीं है। ये महीना कुरान मजीद का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इस मुबारक महीने में लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया। इसलिए इस महीने को कुरान पाक की तिलावत के साथ और दुआओं के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ और नवाफिल की कसरत के साथ गुजारना ये मज़ीद सआदत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में ये ऐलान फरमाया है कि वह हर रात में अपने बंदों की एक बहुत बड़ी तादाद को दोज़ख से खलासी अता फ़रमाते हैं। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र जैसी अज़ीमुश्शान रात रखी है, जिसमें एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की रातों में तरावीह की नमाज को सुन्नत करार दिया है, जो बहुत फजीलत वाली इबादत है। तरावीह इस महीने की हर रात में आखिर तक सुन्नत मुअक्कदा है। हर मुसलमान को तरावीह का एहतिमाम करना चाहिए। चूँकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता और मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकता, ज़्यादा तादाद को मस्जिद में जमा होने से एहतियात के तौर पर मना किया गया है और फुक़हाए किराम ने भी इस वक्त यही चीज़ ज़रूरी करार दी है कि इंसान एहतियात के पेश नज़र अपने घर ही में रहकर अल्लाह की इबादत और ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो। इसलिए तरावीह की नमाज को अपने घरों में अदा किया जाए, मस्जिद में हाज़िरी की कोशिश न की जाए। अलबत्ता मसाजिद में 4-5 हज़रात इमाम और दूसरे मुक़्तदी हज़रात तरावीह का एहतिमाम 5 वक्ता नमाज़ों की तरह से कर लें, बस इतना काफ़ी है। बाकी हज़रात अपने घर के अफराद के साथ, अपने अहले खाना के साथ, अपनी फैमिली के साथ घर ही में तरावीह की नमाज का एहतिमाम करें और उसके लिए जमात का एहतिमाम करें। जिस तरह से 5 नमाज़ों की जमात की जाती है, इसी तरह से तरावीह की नमाज की जमात 2-2 रकात करके अदा कर ली जाए और उसके लिए जितना भी कुरान हमें याद है बस उतना उसमें बार बार पढ़ लिया जाए। पूरा कुरान मजीद तरावीह में पूरा करना ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। इसलिए हम में से जिस शख्स को जो भी कुरान मजीद का हिस्सा याद है, यहाँ तक कि अगर सिर्फ़ आखिर की 10 सूरतें ही याद हैं, तो उन्हीं सूरतों को तरावीह में अदा करके और इस तरह से अपनी 20 रकात को मुकम्मल कर लिया जाए और कुरान मजीद को
ठहर ठहर कर थोड़ी थोड़ी मिक़दार में पढ़ा जाए। तरावीह की जमाअत को घर के अफराद के साथ मुकम्मल कर लिया जाए और उसमें किसी भी तरह का कोई इज्तिमा न किया जाए। घर के जो अफराद हों बस वही तरावीह की जमाअत अपने घर में कर लें। उसके लिए किसी हाफिज़ को मुहैया कर, किसी हाफिज़ का इंतज़ाम करना या उसकी तलाश करना या हाफिज़ के पीछे तरावीह को हासिल करने के लिए मजमे को इकट्ठा करना या रमज़ान में किसी भी तरह से कोई मजमा जमा करना, चाहे वो दुआ के लिए हो या मिसाल के तौर पर इफ्तार के लिए हो या किसी और दीगर नेक कार्य खैर के लिए हो, ये इन हालात में इस वक्त मुनासिब नहीं है। बल्कि सिर्फ़ अपने घर के जो भी 2-3 अफराद हैं उन्हीं के साथ जमाअत करके तरावीह को अदा किया जाए। इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए और अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने को उसकी बरकतों के साथ, उसकी रूह और उसकी अज़मतों के साथ, रहमतों के साथ अल्लाह हम में से हर एक को अता फ़रमाए और इसकी मुबारक साअतें अल्लाह हम में से हर एक को अता फ़रमाए। जहाँ तक एतिकाफ़ का मामला है तो एतिकाफ़ मर्दों के लिए मस्जिद ही में अदा करना ज़रूरी है। घर में मर्दों के लिए एतिकाफ़ मसनून नहीं है, इसलिए मोहल्ले की जो मस्जिद है उसमें 1 या 2 हज़रात को मुंतखब कर लिया जाए और वो मस्जिद में एतिकाफ़ करें। बाकी हज़रात घर में अल्लाह की इबादत करें, नवाफिल का अहतमाम करें, तहज्जुद का अहतमाम करें और सबसे बुनियादी बात ये कि फ़राइज़ पंजगाना का, 5 नमाज़ों का पाबंदी के साथ अहतमाम करें और कुरान मजीद की तिलावत सुबह व शाम करें। जितना भी कुरान मजीद पढ़ा जा सके उसको पढ़ें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।